आसपास। कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मज़ा आता है। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है, हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीज़ें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएगी। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में, शहरों में रहने वाले हम, ये सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाता है। हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर है, पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। ये भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियाँ खुद भी सीख सकेंगे। बाघ आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है, पर इधर हमारे जंगलों का ये राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। किसी भी पक्षी को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी पाठ इस बात का उदाहरण है। पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। छोटी सी हमारी नदी कविता नदी और उसे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है, लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें जोड़ा साको वाला घर नामक पाठ में मिलती है। चुनौती हिमालय की पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। इन पाठों में हमें हाथी, शेर,
तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और न जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन पर्यावरण का ये दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकेंगे। इतने बड़े लंबे चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर ये भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे। ये थी रीडिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आपकी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।